Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to our physics channel. Name is Physics My Love. आज हम अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम जो चैप्टर आज शुरू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेव्स. First of all, we have to know about wave. That what is wave? Wave is basically energy carrier. Energy carrier means which carry energy, or we can define wave that this is a disturbance propagating in space. Propagating in space, or we can define the wave in this way, that a rhythmic disturbance that transport energy without transporting matter is called wave. मतलब ये कि हम एनर्जी को दो तरीक़ों से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारे पास एक ब्रिक है और मैं इसे यहाँ से फेंकूँ यहाँ पर, तो इसके साथ एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन साथ में मैटर का ट्रांसफ़र भी हो गया. यहाँ पर एनर्जी विद मैटर ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन वेव में पार्टिकल्स या मैटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, बल्कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है. एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब बातें कर रहा हूँ तो यहाँ पर एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है, सब के कानों को वो आवाज़ पहुंच रही है. मींस एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा. तो वेव वो एनर्जी, वेव के ज़रिए हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन मैटर जो है उसके साथ ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट नहीं होता. मींस ओनली एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड, नॉट मैटर. सो दिस इज़ बेसिकली एनर्जी कैरियर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम समझना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मीडियम है और उसका ये क्या है, सरफेस है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको एक यहाँ से डिस्टर्ब करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा. अब ये जो मीडियम है, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से एनर्जी इस पार्टिकल में ट्रांसफ़र होगी, यहाँ से इस तरह इसमें, और ये पार्टिकल्स भी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर लेगा इस तरह, यूं. और जब ये पार्टिकल्स बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचेगा, तो यहाँ का जो पार्टिकल है वो बिल्कुल स्टार्ट करेगा. या हम यूँ कह लें कि जब ये पार्टिकल्स, ये जो पहले वाला है, ये इस तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो जो मैक्सिमम पॉइंट पर गया है वो भी नीचे की तरफ आएगा, और इस तरह ये एक वेव जो है ये बन जाएगा. या फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक स्टेडियम में बैठे हों, सारे इस तरह एक स्टेडियम हो और ये कुर्सियां हों इस तरह, और इस पर बंदे बैठे हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये खड़े हो जाए, फिर ये बैठ जाएं और ये खड़े हो जाएं,
फिर इसी तरह ये बैठ जाएं और ये खड़े हो जाएं, और इसी तरह तो ये अगर हम दूर से देखेंगे तो ये हमें इस तरह लगेगा जिस तरह एक वेव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस है ये इसमें एक रिदम है, जिस तरह हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि एक रिदमिक डिस्टर्बेंस जो कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बल्कि मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेव। पहुँच हुए ना। अच्छा, इसके बाद अगर ये एक मीडियम है और इसमें वेव ट्रांसपोर्ट, मतलब हम कर रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो, वेव प्रोड्यूस हो, तो इस मीडियम की क्या खसूसियात होनी चाहिए? तो हम ये कहते हैं कि नेसेसरी कंडीशन फॉर वेव मोशन। नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए वेव ट्रांसफर होने के लिए? तो मीडियम में सबसे पहले ये होना चाहिए कि द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। और दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कि मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, बल्कि वो एक दूसरे पर क्या होंगे, डिपेंड होंगे। मींस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ताकि ये एक पार्टिकल से एनर्जी दूसरे पार्टिकल में, और इसी तरह एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट हो सके। इस तरह के मीडियम में जो है वो वेव क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। इसके बाद अब अगर हम वेव के टाइप्स के बारे में बात करें तो वेव जो हैं हमारे जो बुक में इंक्लूड है वो कितने हैं, हम 3 टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। एक जो है हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, और द थर्ड टाइप इज व्हाट, मैटर वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स क्या हैं? तो वो वेव्स which need a material medium for propagation, which need a material medium for propagation, which required medium for propagation। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसपोर्ट होने के लिए हमारे पास मीडियम का होना ज़रूरी होगा। कौन से वेव्स में? मैकेनिकल वेव्स में। अभी सभी एनर्जी ने ट्रांसफ़र की, एनर्जी लाजमन ट्रांसफ़र होगी, उसके लिए मीडियम ज़रूरी है। और अगर हम इसका एग्जांपल लें तो साउंड वेव्स या वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, ये इसकी क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में, क्लास सेकंड ईयर, या आप इसके बारे में क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनके ट्रांसफ़र होने के लिए या प्रोपिगेशन के लिए यहाँ पर मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, विच डज नॉट
required medium for propagation. propagation के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी. सो अगर हम 1805 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये डिस्कवर किए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज बेसिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये एक सेल्फ सस्टेनेबल सा प्रोसेस है. इसके लिए मीडियम जरूरी नहीं है. द थर्ड टाइप इज मैटर वेव्स. वेव्स एसोसिएटेड with the motion of quantum particles. Waves associated with the motion of quantum particles. इसको डिब्राले वेव्स का नाम भी दिया जाता है, जो कि केमिस्ट्री में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं. मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन है या एक स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उसके मोशन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है. तो अगर हम इस पार्टिकल को पढ़ना चाहते हैं या इसकी मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं या इसकी पोजीशन मालूम करना चाहते हैं, तो इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसी से हम इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे. और इसको क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन का नाम दिया जाता है, जो कि हायर क्लासेस में फिर लोग पढ़ते हैं. लैम्डा इज इक्वल्स टू एच कट बाय पी. ये प्लांक कांस्टेंट है और ये पी मोमेंटम है. तो आप अगर मोमेंटम मालूम हो, ये तो कांस्टेंट है, तो हम ये भी मालूम कर सकते हैं. और अगर हम मोमेंटम को मालूम करना चाहें तो इस तरह भी मालूम कर सकते हैं. और भी वेव्स हैं, लेकिन इस क्लास में यहाँ तक हम पढ़ते हैं. अब ये जो मैकेनिकल वेव्स है, इसके हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं. 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या हम इसको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं. कंप्रेशनल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है, मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं. इसको हम डिफाइन यूं करते हैं, दैट मैकेनिकल वेव्स इन विच particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation. Parallel to the direction of propagation. अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो साउंड वेव्स is the example of compressional waves, या seismic waves. ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. कौन से वेव्स के? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के. फॉर एग्जाम्पल हम यूं कहें
कि ये हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, तो ये जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं इस तरह, यूं, उसी डायरेक्शन में ये वेव क्या होगा, इस तरह प्रोपिगेट करेगा। तो दोनों पैरेलल होंगे, वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे मैकेनिकल वेव्स में। अच्छा, अब यहाँ पर ये कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस, जहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है या कहीं से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। ये हमारे पास कंप्रेशन है। और यहाँ पर पार्टिकल्स दूर होंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, रेरफ्रैक्शन। ये कंप्रेशन और ये रेरफ्रैक्शन। कंप्रेशन वो जगह है जहां पर प्रेशर ज्यादा और वॉल्यूम दसे दा नेग वीच मंगवायु नु दा वॉल्यूम मंग रिप्रेजेंट को। तो यहां पर प्रेशर ज्यादा और वॉल्यूम कम, ये आगे जाके हम फिर यूज करेंगे, समझने की बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर इसकी ज़रूरत होगी। और ये जो फॉर एग्जांपल न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड जो लाप्लास करेक्शन है, उसमें हम फिर ये डिस्कस करते हैं। और रिफ्रैक्शन मींस द रेरिफाइड फॉर्म पार्ट ऑफ द वेव, जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो यहां पर प्रेशर कम और वॉल्यूम जो है वो क्या, वो ज्यादा। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में, सब में क्या होता है, प्रोपिगेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये हमारे पास लेट सपोज अर्थ है, तो अर्थ में हमारे पास दो तरह के वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। सिस्मिक वेव्स में असल में दो तरह के वेव्स होते हैं। एक प्राइमरी वेव्स है, ये जो प्राइमरी वेव्स है पी वेव्स, ये असल में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, जिसमें ज़मीन जो है वो जिस तरह वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पर पार्टिकल्स और वेव प्रोपिगेशन की डायरेक्शन दोनों पैरेलल होंगे। दूसरा इसमें हमारे पास एक वेव्स है जिसको हम लव वेव्स कहते हैं, और उसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के साथ। तो वो फिर एग्जांपल है किस चीज़ के, ट्रांसवर्स वेव्स के। वस द द्वयम टाइप चिरे, वीडियो इतनी लंबी नहीं है, खैर द द्वयम किस्म चिदे जवानानो द जमुक सरसूखते ट्रांसवर्स वेव्स। क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स। Transverse waves are also mechanical waves in which particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation. Mechanical waves in which particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation. जिस डायरेक्शन में प्रोपिगेशन हो रही है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम उसके परपेंडिकुलरली क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक मीडियम है और इसके पार्टिकल्स यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, यूं इस तरह, और वेव जो है वो इस तरह प्रोपिगेट कर रहा है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90। तो ट्रांसवर्स वेव्स मैकेनिकल वेव्स की वो किस्म है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, किस तरह, परपेंडिकुलरली। और ये कंसिस्ट होते हैं किस चीज़ में, इसमें जो मीन पॉइंट है उसके ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट।
पार्ट ऑफ द वेव अबाउ द मीन पोजीशन, और जो नीचे होता है बिलो फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज व्हाट, ट्रफ। तो इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल लें तो इसमें एग्जांपल waves produced in a string, waves produced in a string, waves produced in a string। अब वाटर की वेव्स को लोग कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स है, लेकिन वो ट्रांसवर्स नहीं है। वाटर वेव्स जो है वो हमारे पास सर्कुलर वेव्स हैं। वाटर में 50% ट्रांसवर्स वेव्स और 50% लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। ये जो ट्रांसवर्स वेव्स है ये ओनली एंड ओनली सॉलिड्स में क्या होंगे, प्रोपिगेट होंगे। तो ये जो वाटर वेव्स हैं वो सर्कुलर हैं, इसीलिए वाटर वेव्स यानी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर दे आल्सो प्रोपिगेट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो वाटर हमारे पास लिक्विड है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो सर्कुलर वेव्स हैं, ना कि कंप्लीटली ट्रांसवर्स भी नहीं है और कंप्लीटली लॉन्गिट्यूडनल भी नहीं है। अब जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव्स हैं जो कि जिसकी प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होगा, यूं। और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन को। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये हमारे पास इन नेचर क्या है, ट्रांसवर्स हैं। और चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हमारे पास इन नेचर क्या है, ट्रांसवर्स हैं, जो कि हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे भी, शायद अगर आ जाए तो इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।